2025 में अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो एक डाउट आपके मन में ज़रूर आया होगा कि क्या मुझे अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहिए, क्या ब्रांड रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है या फिर हम बिना ब्रांड रजिस्ट्री के भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा डाउट है जो कि आजकल हर एक सेलर को हो रहा है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रांड से आपको क्या फ़ायदे होते हैं, क्या आप बिना ब्रांड के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर उसको स्केल कर सकते हो, और अगर आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो तो किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात होने वाली है। तो अगर आपको भी सेम डाउट है, अगर आप भी अपने ब्रांड को लेके कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रेगुलर यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला डाउट है जो हर एक सेलर के दिमाग में आता है आज के टाइम पे, कि क्या हम बिना ब्रांड के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम बिना ब्रांड के भी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि आपको ब्रांड के साथ ही सेल करना है। आप विदाउट ब्रांड भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जेनेरिक में भी सेल कर सकते हो, या फिर बिना रजिस्टर्ड ब्रांड्स को भी रैंडम नाम से भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। और ये आप सारे मार्केट प्लेस पे कर सकते हो, आप अमेजोन पे भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो, आप मीशो पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्रीमियम मार्केट प्लेस में जाते हो, जैसे कि आप मिंत्रा में जाते हो या फिर आप नायका में जाते हो, तो वहां पे जो ब्रांड है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। विदाउट ब्रांड आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आप रेगुलर मार्केट प्लेस पे सेल करें जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो आप विदाउट ब्रांड के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों को आता है ब्रांड से रिलेटेड, वो ये है कि मुझे कब ब्रांड लेना चाहिए या फिर किस केस में ब्रांड लेना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। दो टाइप के सेलर्स होते हैं, ठीक है, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो पहले टाइप का सेलर होता है उसको अपने प्रोडक्ट से या फिर अपनी कैटेगरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो एक कैटेगरी में स्टिक करके नहीं रहना चाहता। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे सेलर है जो कि चाइना से हर बार अलग अलग सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है, और उसको सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। और जैसे ही उस प्रोडक्ट का ट्रेंड चले जाता है तो कोई नया प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप इस मोटिव से बिजनेस करना चाहते हो, तो इस केस में आपको ब्रांड रजिस्टर करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जेनरिक में भी अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो और काफी अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस जो स्केल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन जो दूसरे टाइप के सेलर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही डील करना होता है, उन्हें पता होता है कि हमें इसी कैटेगरी में अपना बिजनेस आगे लेके जाना है, या तो उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर होलसेलिंग का बिजनेस होता है, तो इस केस में आपको ब्रांड के साथ जाना प्रेफर करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी एफर्ट डाल रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट ट्रेंडिंग से नहीं बिकेगा, आपका प्रोडक्ट आपके एफर्ट से बिकेगा, आपके डेडिकेशन से बिकेगा, कंसिस्टेंसी से बिकेगा। तो अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते हो तो दिक्कत क्या होती है। पहली बात, आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट कोई और मैप नहीं कर सकता या फिर लैच नहीं कर सकता या फिर कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो ये सारे सेलर्स के पास ऑप्शन है कि वो आपका प्रोडक्ट कॉपी करके उसमें प्राइस कम करके उसको सेल कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हो तो इस केस में ब्रांड रजिस्ट्री करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, साथ साथ में जितना एफर्ट आप कंसिस्टेंटली डाल रहे होते हो उसका एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देके जाता है। जो अगला डाउट है सेलर्स का वो ये है कि अगर हम ब्रांड लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखो हर मार्केट प्लेस के हिसाब से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मीशो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मीशो में अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपको ये मिलता है कि वहां पे ड्रॉप डाउन में आप अपना ब्रांड डाल सकते हो और अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है कि मीशो ने मॉल लॉन्च कर दिया है, अपने प्रीमियम कैटलॉग्स लॉन्च कर दिए हैं। तो आपके पास अगर खुद का ब्रांड है तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है मीशो के साथ, कि आप वहां पे इजीली ऑनबोर्ड कर सकते हो और मीशो मॉल या फिर प्रीमियम कैटलॉग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स आपको मीशो पे मिलते हैं। साथ साथ में अगर आपने आपका खुद का ब्रांड है और आपने अपनी इमेजेस शूट करवाई है, तो उस केस में अगर किसी ने आपकी इमेज चोरी की है या फिर आपके इमेज को कॉपी करके वापस से अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ब्लॉक भी करवा सकते हो, उसकी लिस्टिंग ब्लॉक करवा के उसका अकाउंट भी ब्लॉक करवा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मीशो पे मिलते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपके ब्रांड पे कोई भी मैपिंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है। देखो जब भी आप ब्रांड अप्लाई करते हो तो वो ब्रांड खाली एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है, ना कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर मिलता है।
तो इस केस में बहुत सारे सेलर्स आपकी मैपिंग कर सकते हैं। इस केस में आप उनको मैपिंग से नहीं रोक सकते जब तक कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो इसके लिए जो लोग सोचते हैं कि हम खाली एप्लीकेशन नंबर करवा लेंगे, उसके बाद कोई हमारी मैपिंग नहीं कर पाएगा, हम सारे लोगों की लिस्टिंग ब्लॉक करवा देंगे अगर इनकेस कोई मैपिंग करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका ट्रेडमार्क जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आपके पास वो लिस्टिंग ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं आएगा और लोग आपकी मैपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि अगर आप ब्रांड लेना चाहते हो तो ट्राई करो जितना जल्दी ले लो, क्योंकि एक ब्रांड को रजिस्टर होने में 6-8 महीने कम से कम लगते हैं और कभी कभी 1 से 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और फ्लिपकार्ट में साथ साथ में आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के रखा है तो आप फ्लिपकार्ट पे भी ब्रांड स्टोर बना सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी एक डेडिकेटेड ब्रांड स्टोर क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आप अपने वीडियोस डाल सकते हो, अपने बैनर्स डाल सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपकी एक ब्रांड प्रोफाइल क्रिएट होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं अगर आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ब्रांड का आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो वो है अमेजॉन। एक बार आपने अगर अमेजोन में ब्रांड रजिस्ट्री करवा दी, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर से कराइए या फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तब करवाइए, आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप वीडियोस डाल सकते हो, आप अपना खुद का ब्रांड स्टोर बना सकते हो, आप A+ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सिंपली ब्रांड रजिस्ट्री करवाने से आपको अमेजोन पे मिलते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डील करना चाहते हो तो ब्रांड रजिस्ट्री आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है और वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को स्केल करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको किस केस में ब्रांड रजिस्ट्री करवानी चाहिए, अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे ब्रांड रजिस्टर करना है आज के टाइम पे 2025 में, तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आप जिस भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो वो कौन से क्लास में आता है। ठीक है, क्लास बेसिकली बाइफर्गेशन होता है ट्रेडमार्क का, जिसमें कि हर क्लास में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारे सेलर्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो किसी को कंसल्ट नहीं करते और डायरेक्टली ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं गलत क्लास में। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद भी आपका किसी काम का नहीं होगा और आप जिस कैटेगरी में डील करना चाहते हो उसमें डील नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपका ट्रेडमार्क का क्लास, कि आपको कौन से क्लास में ट्रेडमार्क लेना चाहिए। दूसरी चीज, रैंडमली कोई भी ब्रांड लेके ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे चेक करना है कि आपके क्लास में आप जो नाम सोच रहे हो वो किसी ने पहले से तो रजिस्टर करवा के नहीं रखा, और इनकेस करवा के रखा है तो उसका लोगो कैसा है या फिर उसका वर्ड मार्क कैसा है ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो आपके पैसे लगेंगे ट्रेडमार्क में वो वेस्ट नहीं होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको वापस से नया ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है और वापस से पैसे भरने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, आपको ट्रेडमार्क किस चीज पे चाहिए। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ट्रेडमार्क तो लोगों को पता होता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि दो टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं। एक होता है वर्ड मार्क और एक होता है डिवाइस मार्क। वर्ड मार्क बेसिकली आपका नाम होता है किसी भी ब्रांड का, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मेरा नाम सुमित है, तो ये मेरा वर्ड मार्क हो गया। अगर मैं अपने नाम से कोई लोगो क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर ट्रेडमार्क अप्लाई करूंगा तो वो डिवाइस मार्क हो जाता है, या फिर लोगो आप उसको बोल सकते हो कि आपने लोगो के ऊपर ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी ब्रांड अप्लाई कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी का ट्रेडमार्क ले रहे हो, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप वर्ड मार्क ले रहे हो या कि आप डिवाइस मार्क ले रहे हो। क्योंकि अगर आप वर्ड मार्क लेते हो तो बहुत इजीली रजिस्टर हो जाता है बहुत सारे केसेस में, बट अगर आप डिवाइस मार्क लेते हो तो डिवाइस मार्क में दिक्कत क्या होती है कि अगर आप पैटर्न यूज करते हो तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि सेम पैटर्न यूज कर रहे होते हैं, भले उनका सेम क्लास में ट्रेडमार्क नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। तो इस केस में आप वर्ड मार्क के साथ जाते हो तो वर्ड मार्क में आपका ब्रांड रजिस्ट्री होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चौथी चीज, आपको ट्रेडमार्क के ऊपर फॉलो अप लेना है। देखो, आपने ट्रेडमार्क एक बार अप्लाई कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, आपको उसका फॉलो अप लेना है। जो भी मेल आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्शन का आ रहा हो, चाहे वो उसके स्टेज क्रॉस करने का, क्योंकि 3-4 स्टेजेस होते हैं ट्रेडमार्क में, वो क्रॉस करने का आ रहा हो मेल, आपको उसको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया उसको भूल गए, ऐसा करोगे तो कभी कभी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए फॉलो अप रहते रहो, और जितना आप ज़्यादा फॉलो अप लोगे उतना जल्दी रजिस्टर होने के चांसेस आपके ट्रेडमार्क के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो या फिर ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो तो आपको कितना कॉस्ट आता है।
देखो, आप इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक कॉस्ट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट को आपको देना होता है, वो है 4500 रुपीज का, जो कि गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। उसके बाद जो दूसरा पेमेंट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के सीए से या फिर किस कंपनी से करवा रहे हो या फिर किस लॉयर से करवा रहे हो। उसके कंसल्टेशन चार्ज के हिसाब से आपको उसको पैसे देने होते हैं। कुछ लोग 2000 चार्ज करते हैं, कुछ लोग 1500 चार्ज करते हैं, कुछ लोग 4000 चार्ज करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग जो अच्छा चार्ज करते हैं वो आपको उस क्वालिटी की सर्विस भी देते हैं और वैसी अश्योरिटी भी देते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे बचाने के लिए, 500 1000 रुपया बचाने के लिए किसी भी रैंडम बंदे से नहीं करवाना है। आप जिसको जानते हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि हाँ ये बंदा करवा सकता है, या फिर आप उसको पर्सनली जानते हो, उन्हीं लोगों से करवाओ। पैसे बचाने के चक्कर में अपना जो पैसा आप लगा रहे हो वो भी आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आप एक बार ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हो तो विद इन 2 डेज आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, जिससे कि आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ब्रांड इनरोल करवा सकते हो। बेसिकली इनरोल करने के बाद आप उसमें लिस्टिंग कर सकते हो, और विद इन 6 to 8 मंथ अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सर्टिफिकेट है वो आपको मेल पे मिल जाता है, और आप उससे कंप्लीटली अपनी ब्रांड की सिक्योरिटी कर सकते हो, उसकी गेटिंग करवा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी मैपिंग कंप्लीटली बंद करवा सकते हो। तो अगर आप किसी सेम कैटेगरी में लॉन्ग टर्म विजन में बिजनेस करना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज के आज ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आप जितना जल्दी ट्रेडमार्क अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको ट्रेडमार्क मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी ब्रांड की सिक्योरिटी भी होगी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ट्रेडमार्क कितना जरूरी है और किस केस में आपको ट्रेडमार्क कराना चाहिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ब्रांड से रिलेटेड या फिर ट्रेडमार्क से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि रिप्लाई करके आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।